आप एक छात्र हैं, आप छात्र होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? कानून का मेरे को बहुत ही गलत लग रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी के दबाव में रह रहे हैं कि आपने तो वो काम किया है कि आपने 4 व्यक्ति छोड़ दिए चक्कू लेके और आपने ये बोल दिया कि कभी भी हमला कर सकते हैं, वो जान से मार सकते हैं, लेकिन आपको उनसे कुछ बोलना नहीं है। और अगर आपने कुछ बोला तो आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी, और अगर उनने आपके ऊपर हमला कर दिया तो उनसे कुछ भी नहीं बोला जाएगा, आप वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें डर के रहना है, ना पढ़ाई लिखाई का डर अभी से सताने लगा है? माहौल नहीं है, डरता कोई नहीं है, बस कानून का डर, कानून से जो डर व्याप्त हो रहा है आप लोगों का भी डर है, बिल्कुल है कि कानून सुनने वाले ही नहीं है किसी की। अरे आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीजी पर जो आप बोलना चाहते हैं, राम राम सभी को। मैं सौरभ भदौरिया, मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे 36 कौमों के साथ रहने वाला कार्य किया जाता है। सरकार हमें आपसी भाईचारे से लड़ाना चाहती है। तो एक बात याद कर ले, सरकार को मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप चाहे यूजीसी लाओ, चाहे एलपीजी लाओ, चाहे सीएनजी लाओ, हम कल भी बारूद थे, आज भी बारूद है, आगे भी बारूद रहेंगे। अगर हमारे भाई बहनों पर अगर अत्याचार आएगा तो सरकार को एक बात बता दें कि सरकार ही हमें 50 कारतूस देती है, 2 कारतूस में मुंह बंद कर देंगे, ठीक है, मगर स्वाभिमान से जेल जाएंगे। अगर ऐसे भेजना चाहते हो तो सीधी मेरी गर्दन उतारो, सामने गोली मैं देता हूँ, अपने हथियार देता हूँ, सीधे मार दो। अगर मैं अपनी गर्दन पीछे कर जाऊं तो कुत्ता कहना मुझसे। आप कल हमारी प्रभारी मंत्री से बात हुई थी, उनका कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं ये भ्रम फैल रहा है? इसको सबने स्टडी किया है, इस कानून के विषय में आपको भी पता है कि क्या कानून है। जब इसमें 3 जो समितियां गठित की गई है उसमें कोई जनरल कैटेगरी का मेंबर ही नहीं है, तो कैसे इस कानून को आप मानते हो कि ये न्याय संगत है? आप बताएं सर, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ आए। मैं यूजीसी मामले में आया था, लेकिन सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और बधाई देता हूँ जो आज उन्होंने इसमें स्टे दी है। लेकिन मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप तो कहते थे कि जब भाजपा आएगी तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन। आज ऐसे अच्छे दिन आए जो अपने हर समाजों में खाई खोदने का कार्य करती है। इसलिए हम लोग यहाँ 36 कौमें मिलकर रहती हैं भाईचारे से। आप खाई खोदने का काम न करें, नहीं इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। यूजीसी बिल्कुल लेकर आपको जानकारी होगी, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, हाँ मोबाइल पे देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं। आप बताइए, आप एक बुजुर्ग है, क्या कहेंगे? हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। मोदी जी को आज दिन तक देवता समझ रहे थे हिंदुस्तान के आदमी, लेकिन मोदी जी को अब सब गालियां दे रहा है। वो इंदिरा जी ने चकबंदी नसबंदी करवाई थी, इंदिरा जी का पता नहीं चला कहाँ चले गए, इनके अंत आ गया मोदी जी का। थोड़े बहुत दिन के मेहमान है अपने। क्या कहने का आशय ये है, बेरोजगारी में बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, काम धंधे भी नहीं चल रहे। रोजगार स्थापित कराओ, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बनाओ, तब देश विकास की ओर जाएगा। तुम जातियों में लड़ाना चाहते हो। अब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे अब तुमने सवर्णों को विलेन बना दिया। इस एक्ट में, इस रेगुलेशन में पहले ही तुमने अपराधी तय कर लिए, विलेन, जनरल कैटेगरी, विक्टिम, पीड़ित, SC OBC। क्या आपके गुजरात में पटेल जाति कमजोर है? उसको भी आप बताओ, लड़ाने का काम कर रहे हो, छोड़ने का काम कर रहे हो तुम इस राष्ट्र के लिए। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को मान लिया कि कहीं ना कहीं एक गलत है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं पीएम मोदी से फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि चंबल की घाटी से कि आप लोग हमारे हर बार हमारा उसका वो ना लें, हमारी ताकत का बार बार आप परिचय ना लें, क्योंकि चंबल की घाटी ने जब जब जरूरत पड़ी है देश को तब गर्दनें भी कटाई हैं, फांसी के फंदे पर भी लटके हैं। और आज सबसे ज्यादा चंबल की घाटी के युवा भारतीय सेना में सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी हमारी चंबल की घाटी का ये शैलेंद्र सिंह भदौरिया शहीद हुआ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का गढ़ है चंबल की घाटी, इस बार अगर हम लोगों ने भाजपा और अन्य दलों से भी बोल रहा हूं कि आप लोग आज खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे खिलाफ? आप क्यों चुप बैठे हो? आप भी सोच रहे हो कि बीजेपी हट जाएगी तो हम आ जाएंगे? नहीं, हम आपको भी नहीं आने देंगे। हमारे साथ जो है हम उसके साथ हैं, समर समाज उसके साथ है जो समर समाज की आज आवाज उठाएगा। क्या तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है?
निकट भविष्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा मोर्चा बनाने की बिल्कुल तैयारी नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आप बोलते हो कि एक रहेंगे तो बचे रहेंगे और समानता का अधिकार हमें आप ही लोग देते हो या हमारा संविधान देता है, तो आप आरक्षण क्यों नहीं हटा देते हो? आप आरक्षण हटाओ। एक 33% का युवा बैठ के IAS IPS बनता है, एक 90% लाने वाला युवा उस व्यक्ति को या उस IAS को चपरासी बन के पानी पिलाता है उसी ऑफिस में, तब आपकी समानता कहाँ चली जाती है? तब ये था भिंड के चंबल की घाटी के भिंड में विरोध प्रदर्शन UGC को लेकर लगातार तमाम तरह के लोगों के द्वारा जो बातचीत की गई है, अपने अपने प्रतिक्रिया दी है, वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये UGC बिल जब से लागू किया गया है, प्रभाव में लाया गया है, तब से लगातार विरोध फूट रहा है, आक्रोश लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग सम्मान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी सराहना भी कर रहे हैं। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि त्रिपाठी।